आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारितयोगराज्य आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारितयोगराज्य ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या आदौ विजित्य विषयान् आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादि शत्रुगणम यहां गमा लिखा हुआ है शत्रुगण माहृत योग राज्याः ज्ञात्वा मृतम यहां लिखा है ज्ञात्वा मतम ज्ञात्वा मृतम समनुभूत परात्म विद्या यहां समनुभूय हो गया है समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखा बत गृहे नॉट वन कांता सुखा बत गृहे वन गृहे नहीं है बत गृहे विचरन्ति धन्या सबसे पहले विषय मद मोह राग द्वेष आदि जो शत्रु हैं इनको जीत कर विजित्य और आहित योग राज्या अच्छा एक बात पर ध्यान देना विषयान तो हम लोग समझ ही चुके हैं मद मोह राग द्वेष समझते ही इसके अलावा भी जिनका नाम नहीं दिया है वे भी मत्सर आदि ईर्ष्या आदि जो कुछ भी है जो भी दोष हैं और जैसा कि कल आपने सुना था कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी आध्यात्मिक चिंतन में बाधा हो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है बड़ा ही आवाज हाँ ज्ञात्वा मृतम समनुभूत द्वेषादि शत्रुगणम आदि शत्रु तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन में हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करती हो वे सब इसमें आ जाते हैं और कहीं इसीलिए हमारे यहां देखा जाता है कि माता का सम्मान होना चाहिए पिता का सम्मान होना चाहिए भाई का सम्मान होना चाहिए आदि आदि लेकिन अगर आध्यात्मिक उन्नति में ये बाधा बन रहे हो तो ये भी शत्रु है जिनके जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताह कोटि बैरी सब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जिनको प्रिय नहीं है वो कोई भी हो तजिए ताह कोटि बैरी सम करोड़ों शत्रुओं के समान समझ करके उसको छोड़ देना चाहिए यद्यपि परम स्नेही भले ही वो आपके कितने भी स्नेही क्यों न रहे हो तो कहा पहले किसी ने छोड़ा है बोले बिल्कुल तज्यो पिता प्रहलाद जी ने पिताजी को छोड़ दिया तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया राम का विरोधी होने के कारण भगवान का विरोधी होने के कारण और गुरु बलि तज्यो या बलि गुरु तज्यो बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया ब्रज वनिताओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि कोई भी चीज कोई भी संबंध कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु जो आपके चिंतन में बाधा उत्पन्न करता हो जो आपके आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन रहा हो उसको यहां पर जोड़ लेना चाहिए जो आदि शब्द है मोह राग द्वेष आदि शत्रु आदि में उनको जोड़ लेना चाहिए जो भी चीज हो इसलिए उनको जीतो विजय करके इसको ढाल मत बनाना कि हमारी मां से नहीं पट रही है इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि कथा में आता है क्योंकि
प्रहलाद जी ने छोड़ दिया इसलिए हम भी छोड़ दें, ये ढाल नहीं बनाना। अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए हम अध्यात्म को ढाल के रूप में कभी यूज न करें, कभी उपयोग न करें, जिसका कि हम लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं। ज्यादातर हम लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए शास्त्रों का उपयोग करते हैं, ये ठीक नहीं। साधक की पहली शर्त है ईमानदारी। अपने आप में वो कितना ईमानदार है, तटस्थ है, बिल्कुल न्याय की बात करता है। मैं कहता हूं कि दूसरे में कमी देखने के बाद एक बार आप भले ही ये विचार कर लेना कि हो सकता है कि वो हमें गलत दिखाई दे रहा हो, वो सही हो, लेकिन अपने बारे में आप कभी भी अगर आप सही भी हो तो हमेशा सावधान रहना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को सही समझ रहे हैं और हम गलत हों। अपने बारे में हमेशा सावधानी बरतना चाहिए, साधक का काम है। इसके बाद आरित योग राज्या। आरित योग राज्य का मतलब है योग राज्य को जिसने पा लिया, प्राप्त कर लिया, प्राप्त करके। मुझे लगता है आरित शब्द का अर्थ है पाया, मेहनत करके। मिला नहीं उसको, योग साम्राज्य मिला नहीं, बैठे बैठे नहीं मिला। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा था और योग साम्राज्य उसको मिल गया ना, उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ा और उसने किया, कोशिश किया, चल करके गया। घर से आप निकले, प्रेमपुरी तक चले, तब यहां पहुंचे। ऐसा नहीं कि घर में बैठ करके आपने सोचा कि हम प्रेमपुरी पहुंच जाए और पहुंच गए, नहीं, चलना पड़ा। और चल करके जब आप यहां पहुंचे तो आपने सत्संग को क्या किया, आरित सत्संग को पाया। यहां पहुंच करके जब मिला तो उसका मतलब होना चाहिए कि आरित आपने प्राप्त किया। घर बैठे अगर मिलता तो वो आरित नहीं था, क्योंकि आपने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास जहां हो, कोशिश जहां हो, वो आरित, ऐसा समझना चाहिए। आरित योग राज्य, उसके लिए उसने कोशिश किया और उसने प्राप्त किया। आरित योग राज्य, क्या प्राप्त किया, योग साम्राज्य प्राप्त किया। योग साम्राज्य का हमको एक ही अर्थ लगता है कि जहां उसने संपूर्णता से योग को जिया। अष्टांग योग बोलते हैं, योग के किसी अंग को नहीं देखा, योग के किसी एक अंश को उसने नहीं जिया, योग के किसी एक अंश को उसने अपने जीवन में नहीं लिया। संपूर्ण योग, संपूर्ण जो भी, जैसे किसी को हम मनुष्य कहें तो मनुष्य का मतलब क्या होता है, जिसके दो आंखें भी हो, कान भी हो, नाक भी हो, मुंह भी हो, बाल भी, सिर भी हो, हाथ भी हो, पैर भी हो, यह मनुष्य। मनुष्य कहने का अर्थ है कि संपूर्ण शरीर वाला, संपूर्ण इंद्रियों से, संपूर्ण अंगों से युक्त जो व्यक्ति है वो मनुष्य। ठीक है, ऐसे ही योग साम्राज्य को प्राप्त किया का अर्थ है कि जिसने योग को संपूर्ण अंगों के सहित पाया। संपूर्ण अंग योग के क्या है तो आप लोग जानते ही, क्या बताएं। और यही बार बार दिमाग में आता है कि प्रेमपुरी वालों को बताएं क्या, उनको तो सब मालूम ही है, लेकिन फिर भी बताना तो चाहिए, काम ही है। अष्टांग योग सबको याद होगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, और अथवा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। कई लोग धारणा को बाद में रखते हैं, कई लोग धारणा को पहले रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यही 8 है। योगी कौन है, योगी वो है कि जिसने इन 8 चीजों को अपने जीवन में पा लिया। किसी ने पूछा कि अगर 8 नहीं मिले तो योगी है कि नहीं, तो मैं जवाब में यही कहूंगा कि अगर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है, तो मनुष्य है कि नहीं है। कहने के लिए मनुष्य हो सकता है, लेकिन उसका क्या अर्थ है। पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है और मनुष्य है, तो उसके मनुष्य होने का कोई अर्थ है। मनुष्य होने का अर्थ है कि जब वो आंखों से देख सकता हो, कान से, अच्छा और ध्यान देना आप लोग कि आंख भी हो, कान भी हो, पैर भी हो, हाथ भी हो, सारे अंग हो, बुद्धि न हो, पागल हो, तो भी मनुष्य होने का अर्थ नहीं है। मेरी समझ है उसके अनुसार मुझे लगता है कि अंगों से युक्त हो, बुद्धि हो, चल रहा हो, क्रियान्वित हो, तब वो मनुष्य है। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे स्वामी जी हमारे पास गाड़ी है लेकिन हम चल नहीं सकते। क्यों, खटारा है, चलती स्टार्ट ही नहीं होती, तो गाड़ी होने का क्या अर्थ है। आपके पास साधन है लेकिन उपयोग का नहीं है। आपके पास में गैस चूल्हा है लेकिन जला नहीं सकते, क्या मतलब है। तो सारे साधन बने रहे
लेकिन उन साधनों का उपयोग आप अपने जीवन में नहीं अगर कर सकते हो तो उनके होने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन मूलतः अगर बुद्धि काम नहीं कर रही है, अंग काम नहीं कर रहे, तो उनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसी मुझे लगता है कि योग के बारे में समझना चाहिए। आज योग का सबसे ज्यादा प्रचार अगर अध्यात्म में, अध्यात्म ग्रंथों में, अध्यात्म साधनों में, आध्यात्मिक दर्शनों में, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन, इन 6 दर्शनों में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रचार है तो क्या है? योग। बच्चा बच्चा जान गया है आज रामदेव की कृपा से। छोटा छोटा किसी से भी पूछ लो क्या योग है, योग योग। लेकिन क्या जिसे हम योग जानते हैं वो योग है? क्या जिसे हम योग कहते हैं वो योग है? ये यहां पर विचार करके देखो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चीजें हैं। ध्यान देना आप, योग की शुरुआत कहां से होती है? और यही हम मार खा जाते हैं। योग की जहां से शुरुआत होती है उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। योग का जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, दुर्भाग्य है इस देश का कि उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सीढ़ी है। अगर आप समाधि तक पहुंचना चाहते हो, समाधि अगर आपका लक्ष्य है, आनंद आपका लक्ष्य है, तो आपको वहां तक जाने के लिए पहली सीढ़ी, ब्रह्मपुरी आते हो, दूसरे मंजिल, तीसरी मंजिल पर चढ़ते हो तो कैसे? उछल के। पहला कदम आपको लिफ्ट में रखना होता है अथवा सीढ़ी पर रखना होता है, तो शुरुआत तो कहीं से करनी होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे यहां शुरुआत है ही नहीं। हम उछल के चढ़ना चाह रहे हैं, हम कूद के चढ़ना चाह रहे हैं, और सीधे कहां जाते हैं? ध्यान में। ध्यान लगवा दीजिए, आप मेडिटेशन करवा दीजिए, और कह भी देते हैं कि स्वामी जी हमारा ध्यान नहीं लगता है। और ये विचित्र बात है कि कोई भी यम नहीं करना चाहता, कोई भी नियम नहीं करना चाहता इन चीजों में। बोले ये तो फालतू की चीज है, आप हमको ध्यान सिखाइए। अरे भाई, जहां आप जाना चाहते हो वहां जाने के लिए एक क्रम है, एक सीढ़ी है। उस सीढ़ी का उपयोग किए बिना आप छलांग लगाओगे तो हड्डी तोड़वा बैठोगे। अगर छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत शरीर बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आराम से जाओ। अच्छा, सीधे सीधे हम ध्यान पर पहुंचे, थोड़ा उछाल करके, छलांग लगा करके कोशिश किया और पहुंच गए, और फिर हम कहते हैं कि ध्यान लगता नहीं है। कैसे लगेगा? पात्रता ही नहीं होगी तो कैसे लगेगा? आप ला करके यहां पर बल्ब लगा दो और करंट का प्रवाह ना हो, और फिर कहो बोले लगा तो दिया लेकिन उजाला नहीं हो रहा है, कैसे होगा? कनेक्शन ठीक होने चाहिए, करंट का प्रवाह होना चाहिए, विद्युत प्रवाह होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए, सारी चीजें ठीक हो, उसके बाद बल्ब लगा करके आप स्विच ऑन करो, प्रकाश होगा। लेकिन हम सिर्फ बल्ब खरीद करके और लगा करके चाहते हैं कि उजाला हो जाए, कैसे होगा? हमारे जीवन अहिंसात्मक है कि नहीं? अहिंसा का मतलब यह नहीं कि आप खाली बकरे नहीं काटते हैं, कि मछली नहीं काटते हैं और आप अहिंसक हैं। आप किसी की हत्या नहीं करते, आप किसी को काटते मारते नहीं है तो आप अहिंसक है? नहीं जी। अगर आप अपने मन से किसी को मारते हैं तो वो भी हिंसा है। सामने वाले ने आपको गाली दिया, सामने वाले ने आपका अपमान किया, और हम कमजोर हैं इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते, तो मन में ही कुड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, भगवान करेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा। और अगर मन के अंदर में हम बैठ करके ऐसा सोचते हैं तो हम अहिंसा योग के पात्र नहीं है जी। पहली सीढ़ी पे हम मुंह की खाके गिर पड़े। अहिंसा, हमारा जीवन अहिंसक हो, हमारा मन अहिंसक हो, हमारी वाणी। 3 प्रकार की अहिंसा है ना, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। शारीरिक अहिंसा है कि आप किसी को मारते नहीं। वाचिक अहिंसा है कि आप वाणी से किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलते कि उसको लग जाए, चुभ जाए। ये वाणी की अहिंसा है। हमेशा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, और ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को चुभ जाए। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं बड़े स्वभाव के, हम तो सत्य बोलते भले ही बुरा लगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे महात्माओं ने यह नहीं सिखाया है कि हम तो जी सत्य बोलते हैं, आपको बुरा लगे तो लगे, और वो सत्य बोलने का दम भरते हैं, लेकिन वो अहिंसक नहीं है। अगर आपकी वाणी से, भागवत में कथा आती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि विदुर जी महाराज को पता चल गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ दिया, चले गए, स्वधाम गमन कर लिया। लेकिन वो जब वहां हस्तिनापुर में पहुंचे, युधिष्ठिर जी से मिले, धृतराष्ट्र से मिले, सबसे मिले, लेकिन भगवान के जाने का समाचार विदुर जी ने अपने मुंह से नहीं कहा।
तो मैंने संतों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कहा क्यों नहीं पता था? बोले दुख की चीज जितना बचाया जा सके बचाना चाहिए। सामने वाले को कष्ट हो, जितना मालूम तो पड़ना ही है, बाद में पता चलेगा, लेकिन जितना बचाया जा सके। देखो कितना ख्याल रख रहे हैं कि भगवान के जाने की सूचना सुनकर के इनको बहुत कष्ट होगा, नहीं तो ये हमको लगता है कि परीक्षित के जन्म होने से पहले ही ये लोग धरा छोड़ के चले जाते, क्योंकि जैसे उनको पता चला कि भगवान इस धरा पर नहीं है वो तो तुरंत चले गए। विदुर जी ने नहीं बताया। तो कष्ट न हो इस बात का साधक इतना ख्याल रखता है। वाणी से भी कष्ट न हो, वाणी से आप बोले इतना प्रिय मधुर बोले कि सामने वालों को अच्छा लगे, दिल को जीतने वाली वाणी। और मन, वाणी से तो पता चल जाएगा आप कड़वा बोल रहे हो कि अच्छा बोल रहे हो, शरीर से पता चल जाएगा कि आप हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन मन से किसी को नहीं पता चलेगा। मन से तो सिर्फ हमको ही पता चलेगा कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हम किसी के बारे में क्या चिंतन करते हैं। अहिंसात्मक जीवन हो तो हम योग की शुरुआत करते हैं, सत्य जीवन हो, सत्य बोले। अब सत्य कठिन है कलयुग की वजह से, लेकिन मैं एक सुझाव देता हूं अगर आपको अच्छा लगे। ऐसा असत्य जो किसी का बिगाड़ न रहा हो और आपका काम बन रहा हो, तो मुझे लगता है कि कलयुग में ऐसा असत्य सत्य ही माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे? ऐसा असत्य जो किसी की हानि न कर रहा हो, किसी की जीवन हानि न कर रहा हो, किसी को तबाह न कर रहा हो, किसी को खत्म न कर रहा हो, लेकिन आपका काम बना रहा हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा असत्य बोलने में पाप ज्यादा नहीं है। ऐसा मतलब मत समझना कि वो पाप नहीं है, खूब बोलो, पाप तो है लेकिन उसकी मात्रा कम है। अगर ऐसा असत्य बोलोगे तो चलेगा, लेकिन कई लोग बेमतलब असत्य बोलते हैं। बेमतलब तुमसे भिड़ाने के लिए, सामने वाले को भिड़ाने के लिए, तुम्हारा झगड़ा करवाने के लिए उसने ऐसा तुमसे कहा, तुम्हारे बारे में बोल दिया, तुमने उससे ऐसा कहा जबकि तुमने कहा ही नहीं, सिर्फ ऐसा झूठ इधर की उधर लगाना, ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये दोष भी हम लोगों में है। अहिंसा, असत्य, अस्तेय, चोरी न करना, कोई चीज छुपाना नहीं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? तो मैं काशीनाथ जी महाराज को पढ़ रहा था, मुझे ब्रह्मचारी की बड़ी बढ़िया परिभाषा उन्होंने दिया, बहुत अच्छी। ब्रह्म वेदस तदध्ययनार्थम व्रतम ब्रह्म तच्चारति। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? तो बोले ब्रह्म का मतलब यहां वेद समझना चाहिए, क्योंकि उसको प्रकट ब्रह्म को बताने वाला तो वेद ही है। तो वेद का अध्ययन, क्योंकि ब्रह्म तक जाने के लिए कोई साधन तो चाहिए, माध्यम तो चाहिए, उसको समझने के लिए माध्यम चाहिए। तो माध्यम ब्रह्म को जानने के लिए सिर्फ वेद ही है, वेद के अलावा और कोई माध्यम नहीं। तो वेद अध्ययन करने के लिए जो व्रत है, और व्रत को नियम पूर्वक पालन करना जो है, उसी का नाम ब्रह्मचारी। वेदाध्ययन का व्रत, मैं वेदाध्ययन करूंगा, वेदाध्ययन व्रतधारी जो है वही ब्रह्मचारी। बढ़िया अर्थ है। अब बताइए ये कितने योगी वेदों को पढ़ते हैं? कितने योगियों को पता है कि वेद में क्या है? कितने योगियों ने वेदों को जानने के लिए व्रत किया है? कितने योगियों ने व्रत वेद के प्रति निष्ठा प्रकट किया है? किसी ने नहीं। योग का पहला जो अध्याय है, योग की जो पहली सीढ़ी है, उसी में हमारा योग खत्म हो जा रहा है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अपरिग्रह, संग्रही न हो, इकट्ठा न करे, ये यम है, ये पहली सीढ़ी है। 5 चीजों से ये पहली, जैसे आप सीढ़ी बनाते हो ना, तो ईंटा बीच ईंट चाहिए, फिर कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, इन सारी चीजों से मिलाकर के आप पहली सीढ़ी तैयार करते हैं। ऐसे ही योग की पहली सीढ़ी के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत है। बाद के बाद जब तीसरी सीढ़ी से आप चढ़ेंगे तो फिर एक ही एक चीज है, फिर वहां ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत कठिन है। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोलते हैं, नींव, वो मजबूत होनी चाहिए। और उस मजबूती के लिए यहां पर ज्यादा चीजों की जरूरत है, उसको मजबूत करने के लिए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसमें यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि किसी भी चीज का संग्रह करने की वृत्ति न हो, इकट्ठा करने की वृत्ति न हो। अगर आप योग सीख रहे हैं तब योग की शिक्षा के समय पर अगर आपकी वृत्ति अपरिग्रहात्मक नहीं है, योग प्रकट नहीं होगा, ध्यान नहीं लगेगा। क्यों? ध्यान दो, थोड़ी सी ध्यान दो कि योग सिखाता है कि आप एक ही चीज का चिंतन करो, और हम 50 चीजों को इकट्ठा करने का संकल्प करने के बाद ध्यान करने के लिए बैठेंगे, कैसे लगेगा ध्यान? एक चीज उधर, एक चीज उधर, 50 चीजों के बारे में सोचें, ध्यान कैसे लगेगा? इसलिए अपरिग्रह, आसपास कोई चीज न हो,
इसलिए पुराने योगियों को देखना, आज भी जो पुराने महात्मा हैं उनके यहाँ कमरे में देखना कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है कि आप उनके कमरे में जाओ तो खाली वो बोरा जानते हैं आप, गोनी जिसमें वो शक्कर वगैरह भरते हैं, वो सामने बिछा होगा, आओ और बैठो ध्यान करो। बोले महाराज यहाँ तो बैठने के लिए भी कुछ नहीं। बोले ध्यान करना है कि बैठने की चीज देखना है? साफ बोलते हैं। अच्छा, बुरा लगने के लिए नहीं बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं कि तुम ध्यान करने के लिए आए हो कि ये देखने के लिए आए हो कि यहाँ क्या है, कौन सी वस्तु किस पर बैठ करके ध्यान होगा। नेत्र बंद करो और बस देखो ध्यान लगता है कि नहीं। एक मुझे याद है कि एक कोई विदेश से कोई सज्जन आए और ऋषिकेश में एक महात्मा के पास में गए और उनसे कहा कि मैं भारतीय योग से बहुत प्रभावित हूं, इसलिए मैं आपसे योग सीखना चाहता हूं। तो महात्मा ने कहा कि तुम वाकई योग सीखना चाहते हो कि जैसे दूसरी दुनिया सिखा रही है और सीख रही है, योगा टीचर तुम बनने के लिए आए हो हमारे पास में? बोले नहीं, हम वास्तव में सीखना चाहते हैं। तो महात्मा मुस्कुराए, कहा कि उसके लिए तुमको पात्रता पैदा करनी पड़ेगी, योग्यता पैदा करनी पड़ेगी। जैसे आज स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले देखते हैं आपका कि क्या है, आप इसमें आने के लिए पात्र हो कि नहीं, आपके मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज क्या है, देखते हैं कि नहीं देखते। उसके बाद में आपका हम ये निश्चित करेंगे कि आप यहां रहने के, पढ़ने के लायक हो या नहीं। अगर नहीं हो तो नहीं, बाहर जाओ, आपसे बढ़िया बढ़िया लोग हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। कमाल की बात है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, विज्ञान पढ़ने के लिए, दुनियादारी पढ़ने के लिए, भौतिकी पढ़ने के लिए, राजनीति पढ़ने के लिए योग्यता की जरूरत है। वो लोग पहले मेरिट देखते हैं, मेरिट सूची देखते हैं, उसके बाद में प्रवेश देते हैं। और ब्रह्म से मिलने के लिए यहां कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। आओ जी, बैठो, सिर पे हाथ रखो, ब्रह्म को जान लो, घर जाओ। 5 मिनट में, आधा घंटा तमाशा बना दिया है। यहां सीए बनने के लिए 3 साल खत्म होते हैं और वहां योग बनाने के लिए केवल 1 महीने में हम तुमको सिखा देंगे, आओ जी। कचरा बना दिया। महात्मा ने कहा कि सीखना चाहते हो? कहने लगे हाँ। भागोगे तो नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। तो अंग्रेज ने कहा बिल्कुल नहीं, हम रहेंगे, आप मानेंगे? महात्मा ने कहा कि हमारा गौशाला है, जाओ गायों की सेवा करो। ये क्या है? हम तो योग सीखने आए। तो कहा पात्रता, तुम जिंदगी भर गायों को काट के खाते रहे, तुम्हारे हृदय में इतनी गंदगी भरी है, तुम कभी भी उस सत्य तत्व पर नहीं पहुंच सकते हो। पहले जाओ, सेवा करो, अपना हृदय शुद्ध करो, उसके बाद में हम बताएंगे कि तुम शुद्ध हुए हो कि नहीं। तुम मत बताना, तुम्हारे बताने से नहीं चलेगा। और आप विश्वास करेंगे, उस अंग्रेज ने 12 वर्ष तक सेवा किया गायों की। हम भारतीय नहीं कर सकते, हम भाग खड़े होंगे, ये पागलपन है। 12 वर्ष तक। और आप उसको समाधि अवस्था में उसकी अनुभूति, एक पुस्तक कहीं मैंने पढ़ी थी उस व्यक्ति की जिसने 12 वर्ष तक गौ सेवा करने के बाद योग की शिक्षा, ब्रह्म विद्या की शिक्षा ग्रहण किया, तो उसकी क्या अनुभूति, आप पढ़ना, पढ़ करके रो पड़ो। उसकी अनुभूतियां पढ़ करके आप रो पड़ेंगे, और जिसकी अनुभूतियां पढ़ करके हम रो दें, उसने खुद ने क्या अनुभव किया होगा, जरा सोचो, कल्पना करो। और हम इन शास्त्रों को, इन ग्रंथों को, इन ऋषियों को, महात्माओं को दोष देते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है। अरे आता तो है जी, आप पाना चाहते हो वो बताओ। पात्रता हमारे में नहीं है, हम दोष दूसरों को देते हैं। हम करने के लिए कर्मठ नहीं है, हमारे में वो अभिलाषा नहीं है कि जिए। एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है जो ये कहे कि हम तैयार हैं, आप बताओ तो सही कि क्या करना है। जरूरत उसकी है, अपरिग्रह जरूरी है जब आप साधना में हो। मैं ये नहीं कहता कि गृहस्थी में कोई चीजों को इकट्ठा मत करो, वो विभाग अलग है। और मैं जैसे कि पहले से कह रहा हूं, आज भी कहूंगा कि अध्यात्म को व्यवहार के अंदर जोड़िए मत, व्यवहार रहने दीजिए। अध्यात्म, जब आप प्रेमपुरी में होते हैं ना, तो फिर जैसे संसार की चर्चा यहां नहीं होती, ऐसे ही इसकी चर्चा या इसकी चीजें आप वहां पर ले जाने की कोशिश मत करो। और ज्यादातर व्यक्ति दुविधा में कब पड़ता है? ज्यादातर जब इन चीजों को वहां से तोड़ने लगते हो, वहां मिलाने लगते हो कि स्वामी जी कहते हैं आप परिग्रह मत करो, तो फिर घर कैसे चलेगा? इसका मतलब है कि योग हमारे लिए नहीं। नहीं जी, योग आपके लिए है, हमारे लिए है, सबके लिए है। लेकिन व्यवहार में व्यवहार को रहने दो, अध्यात्म को अध्यात्म में रहने दो। जब आप साधना करें, अपरिग्रह का सीधा सा अर्थ मैं समझता हूं कि जिसमें आप साधना करें, संसार की कोई भी बात, कोई भी इकट्ठा करने का चिंतन तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। ध्यान के समय तुम मत सोचो कि हमको गाड़ी खरीदना है। ध्यान के समय तुम कम से कम इतना तो करो,
कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि ध्यान के समय संग्रह करने वाली वृत्ति को पैदा मत होने दो। अगर आप जंगल में, वन में गए, किसी आश्रम में गए, किसी शिविर में गए ध्यान करने के लिए, तो वहां संग्रहात्मक कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैंने कहा कि आप हमारे शिविर में आइए, हम आपको ध्यान सिखाते हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप ये मत पूछिए कि वहां सुविधाएं क्या क्या होंगी। अगर आप ध्यान करने के लिए जाना चाहते हो, तो अगर आप साधना करने के लिए जाना चाहते हो शिविर में, तो ये कभी नहीं कि आप पहले वो लिस्ट बनाइए, वहां दिखाइए कि वहां सुविधाएं क्या क्या होंगी, हम टिक मार्क करेंगे, हमें ये चाहिए, तो रहने दो, फिर घर में ही बढ़िया हो। और कई जगह हमने देखा कि घर से ज्यादा सुविधाएं वो बाहर चाहते हैं। एक सज्जन गए, कहने लगे वहां टीवी है कि नहीं, हमने कहा धन्य हो। टेलीविजन की अपेक्षा अगर आप वहां करते हो जहां आप शिविर में बैठे हुए हो, बोले मन नहीं लगेगा, रात कैसे गुजारेंगे हम, जरूरत क्या है भाई, फिर घर में रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने पूछा जाते क्यों, टाइम पास। हम बताएंगे लोगों को हमने इतने शिविर किए। अच्छा, शिविर करने के बाद फिर दोष क्या कि हमने 15 शिविर किए हैं लेकिन एक बार भी ध्यान नहीं लगा। समझ में आया? क्यों नहीं लगा भाई, कैसे लगेगा, सारा ध्यान तो तुम्हारा टीवी में लगा ना। तो मैंने एक सज्जन से पूछा, हमने कहा कि टीवी क्यों जरूरी है? बोले मैच हो रहा है, पता चलना चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन जीता कौन हारा। इतनी हल्की हल्की बातों में हम अपने मन को बांट देते हैं, इतनी हल्की बातों में। उसके बाद हम कहते हैं कि हमको ध्यान का अनुभव नहीं हुआ। जरा नियम भी देख लो। एक चीज जो हमें खटकती है वो आपको कहना चाहूंगा। स्वाध्याय, तप, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। जैसे यम 5 है, ऐसे ही नियम भी 5 है। सबसे पहला स्वाध्याय कौन करता है? स्वाध्याय का मतलब है कि पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब है कि आप अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ो, एक पेज पढ़ो। मेरी ये बात आप लोगों को पता नहीं कैसी लगती होगी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ज्यादा करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप 4 घंटा पढ़ो, नहीं जी, एक पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इससे जो ऋषियों का ऋण है वो चुकेगा। ऋषियों ने, देखो, आप गाड़ी खरीदते हो और पैसा नहीं है तो आप बैंक से लोन लेते हो, और बैंक ने आपको पैसा चुका करके गाड़ी दे दी है। बदले में आप क्या करते हो? महीना महीना पैसा इकट्ठा करके और आप बैंक को चुकाते हो, तो वो ऋण चुकता है। बात आ रही समझ? और अगर आप ऋण न चुकाओ तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। जो आपकी सुविधा थी उसको वो खत्म कर देंगे, सुविधा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे उनका कोई पैसा नहीं लिया हमसे, कभी नहीं लिया। उसके बदले में उन्होंने न जाने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं, पागल हो जाता हूं कि उन ऋषियों ने नाम के लिए ऐसा नहीं किया, उन ऋषियों ने पैसे के लिए ऐसा नहीं किया, उन ऋषियों ने सम्मान के लिए ऐसा नहीं किया, उन ऋषियों ने प्रतिष्ठा के लिए ऐसा नहीं किया। जंगल में बैठ करके आनंद में मस्त थे, लेकिन फिर भी उनको भविष्य की पीढ़ी की चिंता थी, हमारी और आपकी चिंता थी कि उन्होंने इतनी मुश्किलों से और ग्रंथ लिखे। न उस समय स्याही थी, इंक उसका अभाव था, नहीं थी, बनाते थे काजल से। मैं पढ़ रहा था कि पुराने जमाने में स्याही कैसे बनाते थे, कितना कठिन, लेकिन मेहनत करते थे। पत्ता नहीं होता था तो भोजपत्र पर एक किताब लिखने में, महाभारत लिखने में ये रूम भर गया होगा। आप समझना है, ये हॉल जो है ना प्रेमपुरी का, महाभारत 1 लाख श्लोक है। जरा लिख करके अपने हाथ से देखना कितना होगा। इतनी मेहनत की। हमारे शास्त्र कहते हैं कि उन ऋषियों का ऋण अगर चुकाना चाहते हो तो जो उन्होंने लिखा है वो 1 पन्ना पढ़ा करो, रोज पढ़ो। 1 पन्ना, कम से कम एक पेज पढ़ सकते हो। रामायण पढ़ सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, भागवत पढ़ सकते हो, महाभारत पढ़ सकते हो, योग सूत्र पढ़ सकते हो, कुछ भी। स्वाध्याय ये क्या है? ये ऐसा मत समझना कि ये धर्म है, पूजा है, पाठ है, नहीं जी। ये क्या है? ये योग है। आप सिर्फ ध्यान करना ही योग समझते हो, आप सिर्फ वो प्राणायाम, क्या बोलते हैं, कपालभाति, वो करना ही योग समझते हो। ये जो किताब पढ़ना है ये भी योग है, इन ग्रंथों को पढ़ना भी योग है। लेकिन हमें दुख है, कष्ट है कि हमारे योगी इन बातों को भूल गए। हमारे योगी कोई नहीं कहते हैं कि तुम ग्रंथों को पढ़ो। किसी योगी को मैंने आज तक नहीं सुना जो ये लोगों को कहता हो भरी हुई भीड़ में, ये समझाता हो कि हमारे शास्त्रों को पढ़ना भी योग है, इसलिए उसको भी पढ़ना चाहिए। ये जब पढ़ोगे तब तुमको योग की असलियत समझ में आएगी। कोई नहीं कहता। स्वाध्याय जरूरी है। अगर आप योगी बनना चाहते हो, अगर आप शास्त्रीय पद्धति के योगी बनना चाहते हो, अगर आप हमारी पद्धति की योगी बनना चाहते हो, अगर आप धन्याष्टक की पद्धति की योगी बनना चाहते हो, योग साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हो,
तो ये चीज करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो आप। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमको समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं न मत समझ में आने दो, मत आने दो समझ। यही हमको कोई सुना रहा था, शायद ये उमा बहन हमको बता रही थी कि यहां कोई सरस्वती बहन है ना एक दिन जो बोली थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज देखो उनको कितना आता है, कितना समझते हैं। आप भी लोग ज्यादा जानते होंगे, बहुत पुरानी। मेरा मतलब है आप पढ़ते जाइए, मत समझ में आने दो। आप ये पढ़ करके, ये समझ करके पढ़ते जाइए, ये समझ के पढ़ते जाइए कि हम ऋषियों का ऋण चुका रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं। और मेरा दावा है कि आप ऐसा समझ करके कि ऋषियों का ऋण चुका रहे हैं, आप पढ़ने लगो, तो वो किताबें अपने आप आपको न समझ में आए तो मेरा नाम बदल देना। हो ही नहीं सकता। समझने के लिए कृपा की जरूरत है, समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है भाई, कृपा की। हाँ, मैं पढ़ रहा था, कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है कि चैतन्य महाप्रभु कहीं गए और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गीता खोल के बैठा है और पढ़ रहा है। आप जरूर सुना होगा आपने, लेकिन समझ में आए, गीता खोल के रखी हुई है गीता, और पढ़ रहा है, आंसू निकल रहा है, रो रहा है, रोए जा रहा है, पन्ना ही नहीं पलट रहा है, वो पेज नहीं पलट रहा है, खुली है किताब रखी है और बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। महाप्रभु ने देखा तो उनको लगा कि ये तो बहुत भाव, पता नहीं कौन सा अर्थ समझ में आ रहा है इसको, क्या भाव पैदा हो रहा है कि रोए जा रहा है। काफी देर तक देखते रहे, बैठे रहे, और एक ही पुस्तक, एक ही पन्ना, एक ही पेज, एक ही श्लोक, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। थोड़ी देर हुई और किताब बंद कर दिया, प्रणाम किया और चल दिया। तो महाप्रभु ने पूछा कि कौन सा श्लोक था, कौन सी बात थी कि जिसने आपको भाव विभोर कर दिया, हमें समझाएंगे, हमें बताएंगे। उसने क्या कहा, बोले हमें पढ़ना नहीं आता। क्या बात, वो कहता है हमें पढ़ना आता ही नहीं, कौन सा श्लोक था हमें नहीं पता। चैतन्य ने कहा क्या आपको पढ़ना नहीं, फिर रो क्यों रहे थे। वो कहता है कि मैं जब गीता खोलता हूं तो मुझे नजर आता है कि भगवान जो है वो घोड़ों की रास पकड़े हुए हैं, घोड़े पर, रथ पर बैठे हुए हैं, और अर्जुन के पीछे ऐसे उंगली करके उसको समझा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। वो दृश्य देखता हूं तो मेरा हृदय भर जाता है। क्या कहोगे आप, बताओ। आप कहते हो कि आप गीता पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आती, और वो कहता है कि उसे पढ़ना ही नहीं आता। कम से कम आप सौभाग्यशाली हैं कि पढ़ना तो आता है। ऋषि ऋण चुकाने के लिए योग कीजिए, ऋषि ऋण चुकाने का योग कीजिए। ऋषि ऋण चुकाने का योग अगर हुआ तो योग सीखना नहीं पड़ेगा, योग तुम्हारे अंदर से पैदा होगा। योग कहेगा कि दरवाजा खोलो, हमें घुसने तो आना है, खटखटाएगा दरवाजा। अभी हम दरवाजा खटखटाते हैं कि हमें योग सिखा दो, और मैं कहता हूं कि तरीके से अगर चलो तो योग तुम्हें ढूंढेगा कि वो कहां हो, हमें मिल जाओ जरा, हम तुम्हारे यहां आना चाहते हैं, हमें तुमसे बढ़िया घर कोई नहीं दिखता आने के लिए। स्वाध्याय, ऋषियों का ऋण चुकाओ। तब कौन करता है, कौन योगी कहता है कि तपस्या करो। हम तो उल्टा तपस्या से बचना चाहते हैं, हम तो तब से बच करके ध्यान लगाना चाहते हैं, हम तो तब से बचने का शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कोई सरल रास्ता बताओ, कैसे ध्यान लगेगा, कैसे समाधि तक पहुंचेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कि हमने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है, गुड़ को गोबर में मिला दिया, ना गुड़ का स्वाद रहा ना गोबर का स्वाद रहा, सब खत्म हो गया। हम शॉर्टकट की बात करते हैं। ये कोई रास्ता है, ये कोई बाबूलाल जाने की जगह है, ये योग है, ये ध्यान है, ये समाधि है, ये खिलौना नहीं है कि आप यहां से नहीं कान पकड़ सकते हो तो यहां से पकड़ लो, ये शॉर्टकट है। कान पकड़ना थोड़ी, ये लीला नहीं, ये क्रिया नहीं, ये कोई खेल नहीं, ये जीवन की बात है, मुक्ति की बात है, आनंद की बात है, परमानंद की बात है। हमने खिलौना बना दिया। तपस्या जरूरी है। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक वो मन के अंदर में, चित्त के अंदर में तप का भाव पैदा नहीं होगा, भूल जाइए सारी बातें, बेमतलब है, बेईमानी है। तप क्या है, धूप में बैठ करके भगवान का नाम जपना तप नहीं है, नहीं है। तो बहुत सरल अर्थ है, और आप और हम कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। क्या है तप? अपना धर्म पालन करते समय होने वाला जो कष्ट है, उस कष्ट को सहन करने का नाम तप है। सवेरे सवेरे परमपुरी आना है, जल्दी जगना है, कष्ट होता है, उसको सहन करना तप है। पाठ कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है,
लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, तप है। जैसे बच्चों को सिखाते हैं हम, पढ़ने वाले बच्चों कहते हैं थोड़ा पढ़ लो, कहते मन नहीं लग रहा, तो हम कहते नहीं मन नहीं लग रहा फिर भी पढ़ो, क्योंकि हमें परीक्षा में पास होना है, हमें भी परीक्षा में पास होना है। परमात्मा ने हमको पेपर थमा रखे, जिंदगी का पेपर है, उसमें भी हमको मार्क्स लाने हैं बढ़िया, तभी मुक्त होंगे। पास होने का अर्थ है, मुक्त होने का अर्थ है पास होना। फेल होना है तो आप जैसे चाहो। तब का अर्थ है कि अपने कर्तव्य को पालन करने में जो होने वाला कष्ट है। शिवरात्रि आएगी, रात भर बैठना है, नहीं बैठ सकते, लेकिन बैठेंगे, तप है। कोई भी ऐसी क्रिया जो आपके धर्म को संपादित करने में बाधा बन रही हो, मुश्किल बन रही हो, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं, ये तप है। मन, संसार, धारणा, वृत्ति, इनके विपरीत चल करके अपने लक्ष्य की तरफ जो जाना है ना, इसी का नाम तप है। नहीं कर सकते हम, कर सकते हैं। और अगर आप ये तप करते हो तो आप योगी हो, तो आप योग कर रहे हो। स्वाध्याय तप, ये नियम है। संतोष जो मिला उसे संतोष। यहां आध्यात्मिक पक्ष में भी आप कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ नहीं मिला तो भी संतोष भाव रहना चाहिए। ठीक, ईश्वर की इच्छा थी, संकल्प था, कोई बात नहीं, कल मिलेगा, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, लेकिन होगा, जरूर होगा। वो दिन जरूर आएगा कि जब हम सफल होंगे। चित्त में हलचल पैदा मत करो, चित्त में क्या बोलते हैं उसको, जल्दी पाने की अभिलाषा मत करो, हड़बड़ी बोलते हैं, हड़बड़ी मत करो, घाई मत करो, घाई बोलते, घाई मत, स्थिरता रहे। संतोष का अर्थ ही है कि आप स्थिर रहें। संतोष का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि 3 दिन तो कर लिया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर बेकार है, छोड़ दो। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में किसी को रोटी बेलनी आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में किसी को भाजी पकानी आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपका काम हम सीख लें और हमारा काम आप सीख लें, नहीं है। कोई पात्र होते हैं कि जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन 3 दिन में अगर कोई काम नहीं हो रहा है, 3 दिन में ध्यान नहीं लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शबरी ने 80 साल तक रास्ता देखा, लेकिन सफल हुई। विश्वास हो, संतोष। शौच बहुत महत्वपूर्ण है, योग का अंग है। पवित्रता, मन भी, शरीर भी, शारीरिक पवित्रता भी जरूरी है। शरीर अशुद्ध हो, आप ध्यान करने बैठो, कभी प्रयोग करके देख लेना, आप मेरी बात नहीं मानते हो तो। कभी टॉयलेट जाने के बाद, शौच आदि के जाने के बाद और हाथ मत धोना और ध्यान करने बैठ जाना, लगेगा कि नहीं लगेगा हमको बताना। अपवित्र अवस्था में अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करो तो देखना क्या होता है, हो ही नहीं सकती, चीज ही नहीं है। पवित्रता बहुत जरूरी है, शरीर की भी, कपड़ों की भी, वस्त्रों की भी। अच्छा, जितना आपका शरीर शुद्ध होगा, जितने आपके वस्त्र पवित्र होंगे, जितना आपका आसन पवित्र होगा, जितना आपका स्थान पवित्र होगा, मन के ऊपर असर उतना ही ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ये सारे योग के फाउंडेशन है, ये योग की नींव है, योग की तैयारी है। यम नियम दोनों पिलर हैं जिनके ऊपर आप योग का आसन लगाएंगे। ये अच्छा, यम नियम, उसके बाद में क्या है, आसन। ये आसन कहां लगना है, ये आसन लगाने की जगह है यम नियम। यम नियम के बाद फिर आप आसन लगाइए, देखिए फिर क्या होता है। फिर आसन लगाने के बाद ही क्या होता है वो देखिए, अनुभव कीजिए। क्या था, शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता। गहरी बात है, मैं कहता हूं कि शरीर से तो शुरुआत करो। हम सीधे सीधे पकड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शरीर छोड़ो, मन की बात करो। मन पवित्र हो गया, सब पवित्र हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन मन चंगा होगा कैसे? कह तो दिया हमने कि मन चंगा कठौती में गंगा, लेकिन मन चंगा है नहीं है, होगा कैसे? पहले शरीर से शुरुआत करो। शरीर, स्नान करो, वस्त्र धो, बिना धुले हुए कपड़े मत पहनो, और शौच आदि से जाने के बाद में किन्हीं वस्त्रों को हाथ मत लगाओ, और अच्छी जगह जहां पर जूते चप्पल पहन करके जाते हो उस जगह पर बैठ करके ध्यान मत करो। अगर आपको ध्यान करना है तो नीचे पवित्र पोंछा लगा हुआ हो, सुंदर ऊन का आसन बिछा हो। ये जो सूती कपड़े हैं ना, इनके ऊपर बैठ करके अगर आप ध्यान करोगे तो आपके मन में स्थिरता नहीं आएगी, क्योंकि ये अशुद्ध माने जाते हैं हमारे। आप ऊन का आसन, कंबल का आसन, उस आसन पर बैठोगे तो शरीर और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में जो आपके मन को चंचल करने वाली चीजें हैं, आपने मन के अंदर में हलचल पैदा करने वाली चीजें हैं, उन दोनों को जोड़ने से वो बचा लेता है। इसीलिए आसन पवित्र हो, पवित्रता हो, ये आपका नियम का चौथा हिस्सा है। और 5वां, ईश्वर प्रणिधान।
एक योगी को मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। बोले योग में भगवान की कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। रो पड़ा मैं तो, भैया मैं क्या कहूं, दुख हुआ। हम कुछ बोल भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि अपराध हो रहा होता है और आप कुछ नहीं कर सकते तड़पने के अलावा। कहीं कोई किसी को मार रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। वही हालत हमारी होती है जब किसी चीज को सुनता हूं और हम सुनते हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। वो कहता है कि योग में परमात्मा की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। योग में भगवान की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। क्या खाक पड़ा है योग? ईश्वर प्रणिधान योग में, अष्टांग योग में, आपके नियम में 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के सामने समर्पण चित्त का होना चाहिए। ये योग है, योग कह रहा है, पतंजलि कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि योग में हमने नया योग बनाया है, हमने पतंजलि से हटकर के योग का निर्माण किया है। ईश्वर की जरूरत नहीं, आओ जी आसन करो। और मैं कहता हूं कि इन नियमों के, इन यमों के, यम और नियम के अलावा जो भी योग है ना, वो उछल कूद के अलावा और कुछ नहीं है। बंदर की तरह हम खाली इस डाल से, हमसे बढ़िया तो बंदर योग कर लेता है। हम बंदर की तरह अपने शरीर को हल्का नहीं बना सकते, बनाते। बंदर इस डाल से उस डाल पर उछलता है, उस डाल से इस डाल पर उछलता है, बहुत बढ़िया तरीके से उस व्यायाम कर लेता है। तो क्या हम उसको योगी बना करके, उसकी तस्वीर बना करके पूजा करेंगे? खाली उछल कूद को ही आप योग मानते हो? योग तो जीवन बनाने की कला है, सिर्फ शरीर को स्वस्थ करने की चीज नहीं है। शरीर तो बंदर का भी स्वस्थ होता है, तो क्या वो योगी है? कैसे कहें? ईश्वर परिधान, ये हमारा योग है। इन चीजों को योग करके फिर आता है आसन। आसन, अच्छा योगी लोग क्या कहते हैं, आओ जी हम तुमको आसन सिखाते हैं। पैर लंबा करो, सूर्य नमस्कार करो, पैर लंबा करो, अपना ये खोपड़ी जो है घुटनों में ले जाओ, पकड़ो अंगूठों को, पकड़ा, क्या हो गया जी, पश्चिमोत्तान हो गया, आसन हो गए, जाओ। ये आसन है। आसन का मतलब है कि सिद्धि होनी चाहिए। आप एक आसन में कितनी देर बैठ सकते हो वो बताओ। आप कितने आसन कर लेते हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप 1000 आसन कर लेते हो कोई मतलब नहीं, कितनी देर बैठ सकते हो एक आसन में वो बोलो। योग क्या है? सीधी सी बात समझना आप। योग है आपको स्थिर करने की क्रिया। धीरे 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 आप स्थिर होते चले जाइए। पहले बाहर के व्यवहार से, फिर शरीर के व्यवहार से, फिर शरीर के आसनों से, शरीर की चेष्टाओं से। जितना आप स्थिर होते चले जाएंगे, जितना आप स्थिर होते चले जाएंगे, उतने ही आप समाधि की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। शरीर स्थिर होगा, शरीर के बाद में फिर प्राण स्थिर होंगे, फिर इंद्रियां स्थिर होंगी, फिर ध्यान, फिर मन स्थिर होगा, फिर बुद्धि स्थिर होगी, फिर समाधि लगेगी। योग का काम ही ये है। और हम ये हाथ ऐसे किया, वो हाथ ऐसे किया, वो गर्दन वैसे हिलाई, वो गर्दन वैसे हिलाई, कमर को टेढ़ा किया, आसन हो गया। फायदा? बोले इससे पेट ठीक हुआ। हे भगवान, समाधि वाला योग ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तमाशा वाला योग है। तो ये योग जो आपको शरीर की चेष्टाएं ठीक करने के लिए कहे, हमारे महाराज श्री भोज अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि हमको तो आसन का एक ही मतलब समझ में आता है कि शारीरिक चेष्टाएं आपकी व्यवस्थित हों। कभी हाथ ऐसे जाता, बैठते हैं तो आप चलो ये आसन लगा के बैठना तो छोड़ो, हम कुर्सी पर भी बैठेंगे तो कभी ये पैर इधर, कभी ये पैर इधर, कभी वो पैर उधर, कभी नहीं है स्थिर। अच्छा लेटे भी होंगे तो भी स्थिर नहीं। हमने एक महात्मा को सुना, हमारे अखंडानंद जी महाराज एक और थे चित्रकूट वाले, वो सोते थे, आप आश्चर्य करेंगे कि वो नीचे पैर में कपड़ा लगाया और ऊपर सिर के ऊपर ऐसे ढक लिया और बस सीधे एकदम पूरी रात ऐसी पड़े रहते थे, पूरी रात। ये क्या? ये आसन है, ये आसन है। और मैं कहता हूं आपसे कि आप रात में सोते समय ऐसा सोचो कि हमको सीधा सोना है, यह आसन है, करके देखो। शारीरिक चेष्टाएं आपकी नियंत्रित हैं। शारीरिक चेष्टाओं में ज्यादा हरकत नहीं है। संभालना शुरू कर दिया, आपका आसन सिद्ध हो गया। आगे हम कल देखेंगे, समय हो रहा है। हरिओम। सद्गुरुदेव भगवान की। तो योग साम्राज्य कैसे प्राप्त करें, हम कल विचार करें।